नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। भारत में लोकसभा चुनाव से कुछ ही हफ्ते पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने बीती रात निर्वाचन आयोग से इस्तीफा दे दिया। आमतौर पर जो आयोग 3 आयुक्तों की अध्यक्षता में काम करता है, अब उसमें केवल एक सदस्य मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही बचे हैं। उनके इस्तीफे की स्वीकृति को रिकॉर्ड पर रखते हुए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है। गोयल, जिनका कार्यकाल दिसंबर 2027 तक चुनाव आयुक्त के रूप में तय था, ने इस तरह अचानक पद छोड़ने का कोई कारण भी नहीं बताया है। बीते 15 फरवरी को तीसरे चुनाव आयुक्त अनूप पांडे रिटायर हो चुके हैं और अभी तक उनकी जगह नहीं भरी गई है। निर्वाचन आयोग के कमजोर नेतृत्व का असर आगामी लोकसभा चुनाव पर पड़ना तय है। हालांकि गोयल के इस्तीफे का समय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अपने मोदी सर और चुनाव आयोग खुद चुनावी बांड से राजनीतिक दलों को मिलने वाली फंडिंग को लेकर सवालों का सामना कर रहे हैं। चुनावी फंडिंग की अपारदर्शिता, गुमनाम प्रणाली को शीर्ष अदालत ने पिछले महीने असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था। इसको लेकर कई सवाल बने हुए हैं। सोमवार यानी कल सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की पीठ भारतीय स्टेट बैंक की याचिका सुनेगा। कोर्ट ने एसबीआई को 6 माह तक चुनावी बांड से जुड़े सभी विवरण सार्वजनिक करने के आदेश दिए थे। अदालत 11 मार्च को ही एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा बैंक के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर भी सुनवाई करने वाली है। जिस चुनाव आयोग को महत्वपूर्ण आम चुनाव का जिम्मा उठाना है, उसमें फिलहाल सिर्फ एक चुनाव आयुक्त हैं। अनूप पांडे का पद खाली होने के लगभग 1 महीने बाद भी सरकार उनके स्थान पर किसी को नियुक्त करने में अब तक असमर्थ रही है और इसके लिए 3 सदस्यीय चयन समिति की बैठक भी नहीं बुलाई गई है। देश के सभी 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के अलावा 3 चुनाव आयुक्तों को यह सुनिश्चित करने का भी काम सौंपा गया था कि सभी राजनीतिक दल और नेता चुनाव कानून, विशेष रूप से आदर्श आचार संहिता, जो सत्तारूढ़ दलों द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग और साथ ही वोट पाने के लिए धर्म और घृणास्पद का पालन कराएगी। गोयल का इस्तीफा इसकी अस्पष्ट प्रकृति और समय दोनों के चलते भारत की प्रमुख चुनावी संस्था की अखंडता और इसके स्वायत्त कामकाज के लिए प्रक्रियाओं के बारे में चिंताएं बढ़ाएगा। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का दावा आयोग की स्वतंत्रता पर भी निर्भर करता है। आज जब गोयल के जाने पर सवाल खड़े हुए हैं तो याद करना जरूरी है कि जिस तरह से उन्होंने साल 2022 में इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया, वह भी सवालों के घेरे में था। 17 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पसंद के चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करने के सरकार के अधिकार को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई शुरू की और तर्क दिया था कि यह प्रक्रिया संवैधानिक आवश्यकता का उल्लंघन करती है कि निर्वाचन आयोग कार्यपालिका से स्वतंत्र हो। यहां तक कि जब शीर्ष अदालत ने इस मामले को अपने संज्ञान में लिया था, तब भी मोदी सर ने गोयल की नियुक्ति में जल्दबाजी की। गोयल उस समय एक सेवारत नौकरशाह थे जिन्होंने 18 नवंबर 2022 को भारतीय प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दे दिया और अगले ही दिन उन्हें चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अंततः गोयल की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन जल्दबाजी में की गई उनकी नियुक्ति पर तीखी टिप्पणियां की थी। गोयल की नियुक्ति को लेकर कोर्ट ने कहा था कि इसमें बहुत तेजी दिखाई गई और उनकी फाइल 24 घंटे भी विभागों के पास नहीं रही। इसके बाद 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने कहा कि सीईसी और उनके 2 सहयोगियों सहित चुनाव आयुक्तों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश वाली समिति की सलाह पर ही नियुक्ति किया जाना चाहिए। लेकिन मोदी सर ने इस फैसले की अवहेलना की और इसके बजाय एक कानून पारित किया जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और एक तीसरे सदस्य जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होगा को शामिल करते हुए एक समिति का गठन किया गया। ये कार्यपालिका की चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की वही शक्ति है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कम करने की मांग की थी। निर्वाचन आयोग के इतिहास में गोयल का जाना किसी चुनाव आयुक्त की दूसरी असामान्य विदाई है और संयोगवश ये दोनों ही विदाई मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई है। अगस्त 2020 में तत्कालीन चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने इस्तीफा दिया था और मनीला में एडीबी में शामिल हो गए। चुनाव आयुक्तों के बीच वरिष्ठता को देखते हुए उनका सीईसी बनना तय था। उल्लेखनीय है कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान वे एकमात्र चुनाव आयुक्त थे जिन्होंने चुनावी प्रक्रिया के उल्लंघन के मामले में अपने मोदी सर और गृह मंत्री अमित शाह को क्लीन चिट देने से इनकार कर दिया था। चुनाव के कुछ महीनों बाद उनकी पत्नी को आयकर नोटिस भेजा
भेजा गया और प्रेस में उनके परिवार द्वारा एक फ्लैट की खरीद पर सवाल उठाने वाली खबरें छपने लगी। बाद में लवासा का निजी मोबाइल नंबर उस सूची में भी मिला जिन्हें संभावित तौर पर पेगासस स्क्वायर के जरिए निशाना बनाया गया था। पेगासस प्रोजेक्ट के तहत सामने आए रिकॉर्ड बताते हैं कि लवासा को संभावित सर्विलांस पर तब डाला गया था जब उन्होंने एक बार नहीं बल्कि तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और मोदी सर द्वारा आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन के 5 अलग अलग मामलों में असहमति जताई थी। 5 मामलों में से 4 मोदी सर द्वारा कथित उल्लंघनों की शिकायतों से संबंधित थे। तो कुल मिला के यही कहा जा सकता है कि अब चुनाव सर पे है। ऐसे में अब मात्र एक मुख्य चुनाव आयुक्त ही बचे हैं, 2 की नियुक्ति होनी है। अब हो सकता है मोदी सर कोई ना कोई गोयल टाइप का ही आदमी खोज रहे होंगे। जब ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाएगा तो उसे चुनाव आयुक्त बनाया जा सकता है। वैसे सोशल मीडिया में मसी ट्रेंड कर रहे हैं कि उन्हें चुनाव आयुक्त क्यों नहीं बना रहे मोदी सर। वो तो बहुत अच्छे से चुनाव कराते हैं। चंडीगढ़ में उन्होंने चुनाव कराया, उसको पूरी देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। अब देखने वाली बात होती है कि मसी बनाए जाते हैं कि मोदी सर कोई और खोज के लाते हैं। धन्यवाद।